नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी जैव विविधता का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जैव विविधता के संरक्षण के जैविक विविधता संरक्षण के राष्ट्रीय उपाय। ठीक है, राष्ट्रीय उपाय हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं इससे पहले जैव विविधता के ऊपर 4 वीडियो आ चुके हैं। जो हमारे अभी वीडियो को नहीं देखे हैं, उन 4 वीडियो को पहले उन चारों वीडियो को देख लीजिए, बाद में इसे देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जो हमारे चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट से ही हम लोग ज़्यादा अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना पाते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जैव विविधता के संरक्षण के राष्ट्रीय उपाय। दोस्तों, कल जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था उसमें एक टॉपिक बचा था, थोड़ा सा उसके लिए एक स्लाइड मैंने बना दी है, पहले वो देख लेते हैं। लेकिन लेक्चर चालू करने से पहले अभी जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने हाथ में एक पेन रखें, साथ ही साथ एक कॉपी भी रखें, साथ ही साथ रखें एक कॉपी भी रखें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पे सभी चीज़ें लिख पाना संभव नहीं, इसीलिए जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो मैं बताते रहता हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए असंख्यिकी संरक्षण देखते हैं। असंख्यिकी संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जब उनके क्या बोलते हैं जीवों के क्या हो जाते हैं, आवास नष्ट हो जाते हैं, जो उनके आवास क्या होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हें हम लोग क्या करते हैं, एक कृत्रिम रूप से बनाए गए जगह पे या आवास पे लाकर उनका संरक्षण करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, असंख्यिकी संरक्षण, अर्थात उनके आवास से लाकर उन्हें दूसरी जगह पर जब संरक्षित किया जाता है तो उसे असंख्यिकी संरक्षण कहते हैं। उसी को XC2 भी कहा जाता है। इसी का नाम क्या दिया गया है, XC2 इसका नाम दिया गया है। अब इसको कहाँ कहाँ संरक्षित किया जाता है, तो वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, कृषि अनुसंधान केंद्र, वानिकी अनुसंधान केंद्र में इन्हें संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, उनका नाम मैंने लिख दिया। आगे भारत के प्रमुख वनस्पति उद्यान, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कुछ प्रमुख के नाम मैंने लिख दिया। करजन पार्क, करजन पार्क है मैसूर कर्नाटका के अंदर है। करजन पार्क, क से करजन, क से कर्नाटक, याद रख लीजिएगा, क से करजन और क से कर्नाटक। फिर एक्सप्रेस गार्डन, एक्सप्रेस गार्डन कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ नाम है, एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ा हुआ नाम है। और सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी, मुंबई से, सॉरी पुणे में ही चली थी, ठाणे वगैरह में। तो क्या है, महाराष्ट्र में जब पहली ट्रेन चली थी तो हम लोग एक्सप्रेस गार्डन कहाँ है, महाराष्ट्र के अंतर्गत है। फिर है लॉर्ड बोटैनिकल गार्डन, लॉर्ड बोटैनिकल गार्डन कहाँ है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। जो सबसे पहले अपने अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं वहाँ कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, बंगाल में ही पढ़ते हैं, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। लॉर्ड्स बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। तो ये जो कल का टॉपिक है खत्म हो गया। आज का टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, पेन कॉपी आप लोग साथ में रखिए, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली। फिर आगे देखते हैं जैविक संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास। अब राष्ट्र में अपने राष्ट्रों में क्या क्या प्रयास किए हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए। लेकिन उसके पहले सबसे पहले अपन लोग संविधान में जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठता है। संविधान का एक अनुच्छेद है 48, संविधान का अनुच्छेद क्या है, 48 का, जो आता है नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ आता है, नीति, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर है नीति निर्देशक तत्व, उसके अंदर आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि 48 का किसके अंतर्गत आता है, किससे रिलेटेड है, तो आप लोग बता सकते हैं। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन, वनों व वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेंगे। अर्थात जो देश के राज्य हैं वो पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए अपने तौर पे या फिर अपनी जगह पे क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का किस में आता है, मौलिक कर्तव्य में आता है। किस में आता है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो याद रख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि पर्यावरण, वन, झील, जीव जंतु का संरक्षण करे, अर्थात जैव विविधता का संरक्षण
करे, ये आप लोगों का क्या है, कर्तव्य है। अनुच्छेद नंबर 51 का बोलता है ये सब चीजें। अब आगे देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। क्या किया गया था, जो 2002 में जैव विविधता से रिलेटेड एक अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। इसको पारित करने के समय जो है एक प्राधिकरण का गठन भी किया गया था, इसको लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2002। ये क्या किया गया था, ये एक प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब गठित किया गया था, तो आप लोगों को याद होना चाहिए 2002 में। ये एनबीए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनबीए शॉर्ट में बोलते हैं। अब अगर पूछता है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई के अंतर्गत है। ये आप लोगों को और बता देता हूँ, इसको भी लिख लीजिए। जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, चेन्नई के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद एक जो चीज है, ये तो हो गई राष्ट्र के तौर पे। अगर आप लोगों को बोले कि राज्य के तौर पे क्या किया गया था, तो राज्य के तौर पे राज्य जैव बोर्ड का गठन किया गया था। राज्य के तौर पे क्या किया था, राज्य जैव बोर्ड, इसको बोलते थे एसबीबी। एसबीबी का मतलब क्या है, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। इसके बाद आगे जो होता था, स्थानीय तौर पे जो किया गया था गठन समितियों का, उसे कहा जाता था बीएमसी, जैव विविधता प्रबंधन समिति। जैव विविधता प्रबंधन समिति अर्थात बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। जैव विविधता प्रबंधन समिति इसको बोलते थे बीएमसी, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा चीजें थी। एक्स्ट्रा चीजों को आप लोग अपनी लिख लीजिए, कहीं पे भी कॉपी पेन में इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कोई भी दिक्कत आप लोगों को आगे कहीं पे भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, आगे सब जो और कुछ चीजें हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 21, जो इस एक दूसरा टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन दूसरा है जैव विविधता संरक्षण हेतु संस्थानों की स्थापना। कब कब इन संस्थानों की स्थापना की गई थी, वो सब चीजें इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसी को बोलते हैं बीएसआई। क्या बोलते हैं, बीएसआई। इसमें 13 फरवरी 1890 को गठन किया था। कब किया गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अलग से इसलिए लिख दिया हूँ, 13 फरवरी 1890 को इसको गठन किया था। देश भर में इसके 9 मंडल कार्यालय हैं। कितने कार्यालय हैं, इसके देश भर में 9 मंडल कार्यालय है। अगर इसका मुख्यालय पूछता है, तो इसका मुख्यालय आप लोग याद रख लीजिएगा, कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कब गठन किया गया था, 13 फरवरी 1890 को। और ये किसके अंतर्गत, इसका मुख्यालय कहाँ है बोलेगा तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। इसके आगे देखते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण इसको बोलते हैं क्या, जेडएसआई। जेडएसआई का गठन कब किया गया था पूछता है, तो 1 जुलाई 1916 को इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 1 जुलाई 1916 को गठन किया गया था। इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र, अर्थात क्षेत्र के आधार पर भी इसको बांट के इसके अलग अलग केंद्र बनाए गए थे। तो इसके 16 कितने हैं, 16 क्षेत्रीय केंद्र है। और साथ ही अगर इसका भी मुख्यालय आप लोगों को पूछता है, तो इसका भी मुख्यालय आप लोगों को याद रखना है, कलकत्ता के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों के लिए हो गई। आगे देखते हैं, आगे जो मोस्ट महत्वपूर्ण चीजें हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण का है एफएसआई। 1 जून 1981 को गठन किया गया था। 4 क्षेत्रीय मुख्यालय। ठीक है, कब इसका गठन किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1 जून 1981 को गठन किया गया था। और इसके मुख्यालय कितने हैं, 4 क्षेत्रीय मुख्यालय। अब 4 क्षेत्रीय मुख्यालय कौन कौन से हैं, तो 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, उसको एक जगह में लिख लीजिएगा, शिमला, कलकत्ता, बेंगलुरु, जिसको आप लोग बोलते हैं बेंगलोर। ठीक है, और इसके बाद आता है चौथा मुख्यालय नागपुर। ठीक है, 4 इसके क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। कहाँ कहाँ है, शिमला, कलकत्ता, बेंगलुरु
और नागपुर, इसके 4 मुख्यालय हो गए। साथ ही साथ अगर इसका हेड मुख्यालय पूछता है, ठीक है, हेड क्वार्टर जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे है? देहरादून के अंदर है, देहरादून के अंदर है। ठीक, देहरादून आप लोग याद रख लीजिएगा। इसका जो हेड मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। साथ ही साथ अगर इसके 4 क्षेत्रीय मुख्यालय पूछता है तो हम लोगों को पता होना चाहिए, शिमला, कलकत्ता, बेंगलोर और नागपुर, ये 4 इसके क्षेत्रीय मुख्यालय आप लोगों को जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे और भी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे स्लाइड नहीं बन पाई थी मेरी, तो एक आया था, यहाँ पे आप लोगों को देता हूँ। भारतीय भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसको लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ये क्या है? इसकी भी गठन किया गया था। किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया था। इसके लिए पशुओं के प्रति क्रूरता जो होती है उसके निवारण के लिए ये गठन किया गया था। कब किया गया था? पशु क्रूरता निवारण के लिए 1960 में इसका गठन किया गया था। मतलब 1960 अधिनियम, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ गया? पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। लेकिन इसका जो गठन सन था वो क्या था? 1962। इसके अगर कौन से अधिनियम के तहत पूछेगा तो ये, लेकिन गठन का सन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1962। ठीक है, इसके बाद एक और ब्यूरो यहाँ पे किया गया था जिसका नाम है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। क्या है? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का भी क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, जो जीवों पर अपराध होते हैं उन सबको रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका सन नहीं पूछता है, बस इसके बारे में याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दी थी। अब अगला लेक्चर, इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए, इससे आप लोगों को करंट और भी बहुत सारी चीजें मिलते रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।